साल था 1903। एक ऐसा साल जिसे इतिहास के पन्नों में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से दर्ज किया गया है। तो हुआ क्या कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे J.A. बर्डलिन। वो अपनी एक विशेष टीम के साथ ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के दौरे पर गए थे। और आमतौर पे ऐसे दौरे ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण या मरम्मत के लिए होते हैं ना। बिल्कुल, लेकिन उस दिन वहां जो हुआ वो एकदम चौंकाने वाला था। बर्डलिन ने उस मंदिर के मुख्य हिस्से यानी जो गर्भगृह होता है उसके अंदर कुछ ऐसा देखा या महसूस किया जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल होता है। आदेश ये था कि मंदिर के उस पूरे हिस्से को ऊपर से नीचे तक लाखों टन रेत और बालू से पूरी तरह भर दिया जाए। हाँ, और उसके चारों दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए भारी भरकम पत्थरों से सील कर दिया जाए। मतलब किसी इमारत को बचाने के लिए उसे रेत से पूरी तरह भर देना, ये तो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। सही कहा आपने। आज 120 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन वो दरवाजे आज तक दोबारा नहीं खुले हैं। उस रेत के पीछे आखिर क्या छुपाया गया था, ये सवाल आज भी कायम है। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मुख्य विषय है। आज का ये सफर बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम उन विस्तृत दस्तावेजों की गहराई में जा रहे हैं जो हमारे एक बहुत ही जिज्ञासु श्रोता ने साझा किए हैं। जी, और ये स्रोत सामग्री अंकित मिश्रा जी द्वारा किए गए अत्यंत कठोर और प्रामाणिक अध्ययन पर आधारित है। बिल्कुल, और इस अध्ययन का उद्देश्य सिर्फ एक पुरानी इमारत की बात करना नहीं है, बल्कि कोणार्क मंदिर के पत्थरों में छिपे उस उन्नत विज्ञान और खगोल शास्त्र को डिकोड करना है जो शायद आधुनिक विज्ञान से भी सदियों आगे था। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो 1903 में अंग्रेजों ने इस मंदिर को रेत से क्यों दबा दिया, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मूल रूप से उस गर्भगृह के अंदर ऐसा क्या था। और जो स्रोत सामग्री हमारे पास है वो कुछ बहुत ही अविश्वसनीय दावा करती है। अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह संभव है। प्राचीन काल में वहां कोई साधारण पत्थर की मूर्ति नहीं थी। वहां भगवान सूर्य की एक विशाल अष्टधातु की मूर्ति स्थापित थी। अष्टधातु मतलब 8 अलग-अलग धातुओं का मिश्रण, है ना? बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य मूर्ति की भव्यता नहीं थी। रहस्य ये था कि वो भारी भरकम मूर्ति जमीन पर किसी स्टैंड पर नहीं टिकी थी। वो हवा में बिना किसी सहारे के बिल्कुल बीचों बीच तैरती रहती थी। रुकिए, हवा में तैरती हुई मूर्ति। आहा, ये सुनने में तो किसी तिलिस्म या जादू जैसा लगता है। बिना किसी आधुनिक बिजली के भारी धातु की मूर्ति हवा में कैसे? यहीं पर तो जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये कोई जादू नहीं था। ये भौतिक विज्ञान का एक अत्यंत उन्नत सिद्धांत है जिसे मैग्नेटिक लेविटेशन और डायमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? इस व्यवस्था के लिए मंदिर के बिल्कुल शिखर पर कलश की जगह पर 52 टन का एक विशालकाय चुंबकीय पत्थर स्थापित किया गया था। और सिर्फ ऊपर ही नहीं, मंदिर की नींव में भी और पत्थरों को जोड़ने के लिए भी चुंबकीय तत्वों का इस्तेमाल किया गया था, जिसे शोध सामग्री में आयरन लॉक सिस्टम कहा गया है। मतलब उन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पत्थरों को ऐसे काटा कि वो फंस जाएं और बीच में लोहे की पट्टियां डाल दी। एकदम सही। अब इसके विज्ञान को देखें तो डायामैग्नेटिज्म का सिद्धांत कहता है कि जब अष्टधातु जैसी किसी विशेष धातु को शक्तिशाली बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो खुद एक विपरीत चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर लेती है। ओहो, मतलब वो चुंबक को अपनी ओर खींचने के बजाय उसे दूर धकेलने लगती है, रिपेल करती है। बिल्कुल। तो ऊपर का 52 टन का चुंबक मूर्ति को ऊपर खींच रहा था और नीचे नींव वाला सिस्टम उसे नीचे खींच रहा था। गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय खिंचाव के बीच ऐसा सटीक संतुलन बना कि मूर्ति उस जीरो ग्रेविटी वाले बिंदु पर हवा में स्थिर हो गई। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज की अत्याधुनिक मैगलेव ट्रेनें काम करती हैं। आज भारी ट्रेनों को हवा में तैराने के लिए हम कितनी बिजली और सुपर कंडक्टर्स लगाते हैं। कोई भी ये देखकर हैरान रह जाएगा कि 800 साल पहले हमारे पूर्वजों ने इसे पत्थरों के बीच स्थापित कर दिया था। यही कारण है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक वैज्ञानिक प्रयोग था। लेकिन यहाँ एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि इतनी उन्नत तकनीक वाला ढांचा बनवाया किसने? हाँ, और जब हम दस्तावेजों को देखते हैं तो हमें 2 अलग-अलग कहानियां मिलती हैं, एक पौराणिक और दूसरी ऐतिहासिक। बिल्कुल। पौराणिक कथा जो सांब पुराण में मिलती है उसके अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने सौंदर्य पर बहुत अहंकार था। और नारद मुनि की एक चाल के कारण
श्री कृष्ण ने साम को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था, सही ना? हाँ, और शाप से मुक्ति पाने के लिए साम ने चंद्रभागा नदी के तट पर 12 वर्षों तक सूर्य देव की कठोर तपस्या की। ठीक होने के बाद उन्होंने वही वो मूर्ति स्थापित की। इसी आस्था के कारण आज भी सांब दशमी मनाई जाती है। ऐतिहासिक साक्ष्य हमें 13वीं शताब्दी में ले जाते हैं, राजा लांगुला नरसिंह देव प्रथम के समय में। जी। राजमाता कस्तूरी देवी चाहती थी कि ये मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर की भव्यता को टक्कर दे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे बनाने में राज्य के खजाने का पूरे 12 साल का राजस्व लगा दिया गया था। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार दिमाग में आता है। एक तरफ साम की 12 साल की तपस्या की कहानी और दूसरी तरफ राजा का 12 साल का राजस्व। क्या ये संभव है कि राजा ने उस भारी आर्थिक बोझ को जनता के सामने सही ठहराने के लिए साम की कहानी का इस्तेमाल किया हो? ये बहुत ही तार्किक विश्लेषण है। इतिहास में अक्सर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को धार्मिक आस्था का आवरण पहनाया जाता रहा है, ताकि कोई जनता से विरोध का स्वर न उठे। बिल्कुल। लेकिन राजा की चुनौती सिर्फ आर्थिक नहीं थी। दस्तावेजों के अनुसार 12 साल का राजस्व और 1200 बेहतरीन कारीगरों की मेहनत के बावजूद ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बुरी तरह अटक गया था। हाँ, और यहाँ से बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा के नेतृत्व में सब काम हो गया था, लेकिन वो 52 टन का मुख्य चुंबक यानी कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। और वो कोई आसान काम नहीं था। उसे डायामैग्नेटिक फील्ड के साथ बिल्कुल परफेक्ट अलाइनमेंट में लाना था। 1 इंच भी खिसकता तो मूर्ति हवा में नहीं तैरती। तो फिर राजा ने क्या किया? राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया कि अगर सुबह तक कलश स्थापित नहीं हुआ तो सभी 1200 कारीगरों के सिर काट दिए जाएंगे। बाप रे, 1200 लोगों की जान दांव पर। हाँ, और तभी वहां बिशु महाराणा का 12 साल का बेटा आता है धर्मपद। उस नन्हे बालक ने रात के अंधेरे में नक्शे का अध्ययन किया और ज्यामिति की कोई ऐसी अद्भुत गणना की जो बड़े बड़े दिग्गजों की समझ से बाहर थी। और उसने वो कलश स्थापित कर दिया। कुछ ही घंटों में उसने कलश को एकदम सटीक बिंदु पर रख दिया। ये तो किसी आज के युवा टेक जीनियस जैसा है, जैसे कोई बहुत बड़ा सिस्टम क्रैश हो जाए, सारे सीनियर इंजीनियर्स हार मान ले और एक 12 साल का बच्चा आकर रातों रात उस बग को फिक्स कर दे। बहुत सही उपमा है। एक नया निष्पक्ष दिमाग वो देख लेता है जो स्थापित लोग नहीं देख पाते। लेकिन इस जीत का अंत बहुत दर्दनाक था। कारीगर डर गए कि अगर राजा को पता चला कि ये काम एक बच्चे ने किया है तो वो उन सबकी योग्यता पर सवाल उठाएगा और उन्हें मार डालेगा। और उन 1200 कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद ने मंदिर के शिखर से चंद्रभागा नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोणार्क सिर्फ चुंबक और लेविटेशन का चमत्कार नहीं था। स्रोत सामग्री हमें समय और प्रकाश के विज्ञान की तरफ भी ले जाती हैं। बिल्कुल। मंदिर को सूर्य देव के विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया था। इसमें 24 पहिए हैं और 7 घोड़े हैं। 24 पहिए शायद 12 महीनों के प्रतीक हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वे 24 पहिए सिर्फ सजावट नहीं हैं, वे अत्यंत सटीक सनडायल हैं, मतलब धूप घड़ी, और ये मिनटों तक का सटीक समय बता सकती है। लेकिन कैसे? कोई पत्थर के पहिए को देखकर मिनटों का हिसाब कैसे लगा सकता है? इसकी ज्योमेट्री देखिए। हर पहिए में 8 बड़ी तीलियां हैं और 8 छोटी। 8 बड़ी तीलियां दिन के 8 प्रहार को दर्शाती हैं, तो 2 बड़ी तीलियों के बीच ठीक 3 घंटे का अंतर होता है। अच्छा, और बीच वाली छोटी तीली उस 3 घंटे को 1.5 घंटे में बांट देती है। एकदम सही। और उन तीलियों के बीच के किनारे पर छोटे छोटे मनके उकेरे गए हैं। एक बड़ी और एक छोटी तीली के बीच 30 मनके हैं। तो 90 मिनट को 30 से भाग दे, मतलब हर एक मनका 3 मिनट के बराबर हुआ। बिल्कुल। सूरज की परछाई जिस मनके पर गिरती है उसे एंटी क्लॉकवाइज पढ़कर आज भी दिन का सटीक समय बताया जा सकता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। और वो जो 7 घोड़े हैं वो सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक है ना? वो 7 दिनों के प्रतीक तो हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक विरोधाभास आता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि आइजैक न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म के जरिए ये खोज की थी कि सफेद रोशनी 7 रंगों से बनी है। हाँ, विबग्योर, ये तो हम सबने पढ़ा है। लेकिन 13वीं सदी का ये मंदिर न्यूटन से 400 साल पहले ही प्रकाश के उन 7 रंगों के विज्ञान को दर्शा रहा था। सूर्य की पहली किरण जब मंदिर पर पड़ती थी तो वो बहुत ही खास तरीके से रिफ्लेक्ट होती थी।
इससे ये साबित होता है कि आज की दुनिया शायद प्राचीन शिक्षा प्रणालियों को कम आंकती है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि पत्थरों में उकेरा गया एक विश्वविद्यालय था। लेकिन दुर्भाग्य से जो संरचना गुरुत्वाकर्षण को मात दे रही थी, वो एक खंडर में तब्दील हो गई। हाँ, और दस्तावेजों के अनुसार ये पतन किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं हुआ। 1568 में बंगाल सल्तनत के काला पहाड़ ने इस पर हमला किया था। काला पहाड़ जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन इस्लाम कबूल कर चुका था। उसने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आयरन लॉक सिस्टम के कारण वो मुख्य ढांचे को नहीं गिरा पाया। फिर मंदिर कैसे गिरा? मैंने पढ़ा है कि पुर्तगाली नाविक इसे ब्लैक पगोडा कहते थे। क्या इसका संबंध उसके पतन से है? बिल्कुल है। पुर्तगाली नाविक इस मंदिर से खौफ खाते थे, और ये खौफ पत्थरों के रंग की वजह से नहीं था, बल्कि उस 52 टन के शक्तिशाली चुंबक की वजह से था। अच्छा, चुंबक से नाविकों को क्या खतरा था? जब भी उनके व्यापारिक जहाज वहां से गुजरते थे, तो उस चुंबक के कारण एक भारी मैग्नेटिक अनामली पैदा होती थी। उनके जहाज़ों के कंपास काम करना बंद कर देते थे, दिशा सूचक यंत्र पागल हो जाते थे। ओह, तो जहाज रास्ता भटककर चट्टानों से टकरा जाते होंगे? बिल्कुल। और अपने जहाज़ों को बचाने के लिए पुर्तगालियों ने एक दिन उस मुख्य चुंबक को ही निकाल लिया। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी जटिल मशीन का मदरबोर्ड निकाल लिया गया हो, या किसी आर्च का कीस्टोन। उसके बिना तो पूरा सुरक्षा तंत्र अपने आप ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। वही हुआ। चुंबक हटते ही आयरन लॉक सिस्टम का संतुलन बिगड़ गया, पत्थरों की पकड़ ढीली हो गई और इमारत देने लगी। पुजारियों ने मूर्ति को रेत में छुपाया और बाद में पुरी ले गए। और फिर 1903 में अंग्रेजों ने बचे हुए हिस्से को रेत से भर दिया। तो क्या ये रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया है? नहीं, अब उम्मीद की एक किरण है। 2022 से 2025 के बीच भारत सरकार और ASI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर इसके बंद दरवाजों को खोलने की योजना बनाई है। हाँ, जो कोर ड्रिलिंग हुई है उससे पता चला है कि 1903 में जो रेत छत तक भरी गई थी, वो अब लगभग 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी है। और इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनौती सामने आती है। रेत नीचे बैठने का मतलब है कि ऊपर का हिस्सा खोखला हो चुका है। अब वहां से रेत निकालना बहुत संवेदनशील काम है। आधुनिक इंजीनियर उस प्राचीन इंजीनियरिंग का पूरा सम्मान कर रहे हैं। वो जानते हैं कि बिना समझे छेड़ा गया तो बचा हुआ ढांचा भी गिर सकता है। अंकित मिश्रा जी के इस शोध ने वाकई इतिहास को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है। ये मंदिर विज्ञान, गणित और खगोल शास्त्र का एक एनसाइक्लोपीडिया है। बिल्कुल, ये सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूंगी। ये सोचने वाली बात है कि यदि सदियों पहले बने एक अकेले मंदिर में डायमैग्नेटिज्म, लेविटेशन और ऑप्टिक्स के इतने गूढ़ रहस्य छिपे थे, जिन्हें आधुनिक विज्ञान भी हैरत से देखता है, तो क्या ये संभव है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज अन्य पौराणिक चमत्कार और जादू वास्तव में उन्नत विज्ञान के ब्लूप्रिंट्स हों? एकदम सही, जिन्हें आज का विज्ञान अभी तक डिकोड नहीं कर पाया है। क्या इतिहास के पन्नों में और भी कई कोणार्क दबे हुए हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले सफर में फिर मिलेंगे।